हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग है वो बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज जो मेरे ब्लॉग में काम किया गया है वो मेरे थ्रू नहीं किया गया है, मेरे पतिदेव के थ्रू किया गया है। आप देख सकते हैं कि आज लगे पड़े हैं मेरे पतिदेव साफ सफाई में। और अभी जो समय होगा गाइस वो है दोपहर का समय है। तो सुबह के सारे काम से हम लोग फ्री हो गए थे, और दोपहर में जो फालतू के जो भी मतलब एक्स्ट्रा के काम होते हैं तो मैंने सोचा कि चलो आज करवा लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी मौका मिलता है कि जब हस्बैंड की हेल्प मिल जाती है। और ये ऊपर सामान कुछ रखना था, बहुत एक्स्ट्रा सामान जो है नीचे पड़ा हुआ था, ऊपर की सारी ड्रॉर खाली थी। तो इसलिए मैं बहुत दिन से इनसे बोल रही थी कि आप थोड़ी सी मेरी मदद कर दो, सामान थोड़ा सा ऊपर अच्छे से सेट कर दो, क्योंकि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। और हमारे पास जो आप देख सकते हैं सीढ़ी है वो छोटी है, मतलब उसकी हाइट कम है और मेरी भी हाइट कम है, तो मैं ज़्यादा ऊंचाई तक उससे नहीं पहुंच पाती हूँ। और ज़्यादातर जेंट्सों की जो हाइट रहती है वो हमेशा लंबी ही रहती है, तो मेरे हस्बैंड तो पहुंच जाते हैं पर मैं नहीं पहुंच पाती हूँ। और बहुत जल्दी से बड़ी सीढ़ी ले लेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि भाई मेरे से ये काम नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ऊंचाई का काम होता है तो मुझे पकड़ा देती हो, इसलिए सीढ़ी जो होगी वो लंबी होगी तो अपने आप से सारे काम कर लोगी। तो गाइस, 8 फुट की सीढ़ी मेरे लिए आने वाली है बहुत जल्दी। ऐसा उनका कहना था कि हाँ, तुम्हारे लिए बहुत जल्दी मैं इस घर में एक सीढ़ी लंबी सी ला के रख दूंगा, जिससे कि कोई भी ऊंचाई का हाइट का काम हो तो तुम खुद कर सको, मुझे बुलाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, चाहे सीढ़ी 8 फुट की आ जाए या फिर 50 फुट की मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और मैं हमेशा अपने पतिदेव की मदद लेती हूँ तो लेती रहूँगी। और इसमें किसी को कुछ भी सोचना हो मेरे बारे में तो सोच सकता है। और वैसे भी घर यार दोनों का है, मेरा है, उनका है, हमारे बच्चों का है। तो बच्चे तो बहुत छोटे हैं, जब वो बड़े हो जाएंगे तो मैं उनसे भी हेल्प ले लूँगी, अभी हम ही दोनों हैं। तो जब मैं घर के सारे काम करती हूँ तो एक दो काम अगर हस्बैंड कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ऐसा मैं सोचती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रूम की सफाई हो चुकी थी और उन्होंने बहुत अच्छे से की थी, सामान भी सेट कर दिया था। और ऊपर से जो भी डस्ट वगैरह लगी हुई है तो वो आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक लकड़ी में कपड़ा लगा लिया था और उसी से सफाई करते जा रहे थे बहुत अच्छे से। और वैसे भी मेरे हस्बैंड जो भी काम करते हैं बहुत ही मन से करते हैं, और ऐसा नहीं होता है कि चलताऊ काम कर दें कि हाँ इधर मारा उधर मारा, मतलब कुछ भी हो वो काम बहुत अच्छे से करते हैं। मैं कोई भी काम अगर उनसे बोलती हूँ तो बहुत अच्छे से करते हैं, एक जिम्मेदारी से करते हैं। वैसे भी मैं उन्हें हमेशा एक जिम्मेदार पर्सन बोलती हूँ, और वो एक्चुअल में हैं ऐसे। और ऐसा नहीं मैं उनकी तारीफ़ इसलिए कर रही हूँ कि भाई मेरी वो काम में हेल्प कराते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो शादी से पहले भी अपने घर में, जैसे कि जो उनका घर है तो सब लोग उन्हें एक जिम्मेदार के रूप में, जिम्मेदार लड़के के रूप में देखते थे, और शादी हो गई तो मैं एक जिम्मेदार पति के रूप में देखती हूँ। और मेरे बच्चे जो हैं वो उनके लिए एक ज़िम्मेदार फ़ादर भी हैं, बहुत ध्यान रखते हैं बच्चों का और हम सब लोगों का। तो वो चीज़ है गाइस। आज बहुत तारीफ़ हो गई भाई मेरे हस्बैंड की। और वैसे दोपहर का समय था तो फ्री टाइम था, तो हम दोनों की दोनों यहाँ पर काम में लग गए थे। और वैसे मैं ऊपर, मैं तो मतलब कर नहीं रही थी काम, मैं नीचे के काम निपटा रही थी जो उन्हें चाहिए था, और खड़ी थी उनके पास। भाई मेरे से अभी प्रेजेंट में इतना ही हो सकता था, तो जितना मेरे से हो सकता था वो मैं कर रही थी, तो क्योंकि जो भी चीज़ उन्हें चाहिए थी मैं ला ला के दे रही थी, और कोई काम मुझे भी नहीं था। और वैसे तो गाइस, कल भी आपने देखा था कि पूरा दिन हो गया था हम लोगों को काम में, और आज भी हम लोग काम में लग गए थे, क्योंकि दोपहर का ही समय थोड़ा सा मिलता है, बच्चे थोड़े सो जाते हैं तो फिर अपना काम कर लेते हैं। लेकिन अभी बच्चा सोया नहीं था और हम लोग लगे हुए थे काम में, तो सोचा कि चलो क्यों ना घर की साफ़ सफाई की जाए। और मतलब साफ़ सफाई का मतलब ये था कि सामान रखना था, तो फिर वो बोलने लग गए कि लाओ ये जो भी डस्टिंग वगैरह है और जो भी चीज़ें गंदी दिख रही हैं वो मैं सब साफ़ कर देता हूँ। तो वो चीज़ है। और फिर मैंने कहा कि जब
कर ही रहे हैं तो लगे हाथों फिर पूरा ही हो जाना चाहिए। तो आज उन्होंने बहुत सारा काम किया गाइस, बहुत सारा काम किया। ऐसा लग रहा था कि मैं एक जालिम वाइफ हूँ और मैं अपने पति से खड़े होके काम करा रही हूँ कि तुम्हें करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी वहाँ पे खड़े-खड़े, और बेचारे मेरे पति देव लगे हुए थे काम में। और फिर भी जब तक वो काम करते रहे मैं साथ में वहीं की वहीं खड़ी थी। और लग तो ऐसे ही रहा था कि मैं ज़बरदस्ती उनसे काम करा रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो अपने मन से कर रहे थे और बहुत ही खुशी-खुशी कर रहे थे। तो सारे घर की मतलब दोनों रूमों की जो भी वार्डरोबें थीं वो सारी उनने साफ़ कर दी थी, और जो सामान रखना था वो भी रख दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने ही मन से वो आ गए थे यहाँ पर, एसी वगैरह क्लीन करने लग गए थे। क्योंकि जब एक बार काम शुरू कर देते हैं ना हस्बैंड मेरे, तो वाक़ई में रुकने का नाम नहीं लेते हैं। फिर तो वही पूरे ही घर की और कोने-कोने की सफाई हो जाती है, और हर चीज़ जैसे कि मैंने बताया बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं। मेरे को दिखा रहे थे कि देखो कितनी गंदी हो गई है, और इसमें फॉग टाइप का कुछ था तो वही साफ़ करने लग गए थे। वैसे मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड आदमी है। उन्हें हर चीज़ मतलब कोई भी काम हो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, और सारे काम में उन्हें नॉलेज है। मतलब चाहे कोई भी काम हो वो हर काम कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट का, और क्या बोलते हैं, प्लम्बर, फ्रिज, टीवी, मतलब सब कुछ कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट सेक्टर में एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मैंने आपको कई बार बताया होगा, और वो लोको पायलट हैं। जैसे ही आप देख सकते हैं गाइस एसी क्लीन हो गई थी, उसके बाद आप देख सकते हैं ये पर्दे के डंडे फंडे सब साफ़ हो रहे थे। आज तो पता नहीं उन पे भूत सवार हो गया था साफ़ सफाई का। और वही बढ़िया ही था मेरे लिए, जिससे कि मेरा घर जो है बिल्कुल साफ़ हो गया था, और जो मैं नहीं कर पा रही थी काम तो उन्होंने कर दिए थे सारे। तो बड़ा अच्छा लगा, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ गई थी कि हाँ चलो घर साफ़ सुथरा हो गया, और सारी चीज़ें अपनी जगह जो मैं बहुत दिन से लगाने की सोच रही थी वो लगा दी हैं। और यहाँ पर जो भी घर में देखिए साफ़ सफाई होती है ना, तो कचरा वगैरह ज़रूर फैल जाता है, और डस्टिंग कर रहे थे तो पूरे घर में डस्ट डस्ट सी हो गई थी। तो एक तौर से आज मैं बहुत ही बेकार और एक जालिम वाइफ़ बन गई थी भैया। पूरे घर की जो साफ़ सफाई है अपने हस्बैंड से ही करा ली है। लेकिन बात की जाए कोई भी काम भई मैंने उनसे ज़बरदस्ती नहीं कराया, उन्होंने अपने मन से किया। जितना भी काम किया उन्होंने अपने मन से किया, और मेरे घर में जो भी वो काम करते हैं मतलब मेरी कोई भी हेल्प कराते हैं वो अपने मन से ही करते हैं। मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि हाँ आप ये करा लो, वो करा लो। और गाइस आप देख सकते हैं पूरे घर में मैंने बहुत अच्छे से साफ़-सफ़ाई कर दी, मतलब झाड़ू-वाड़ू लगा दी है। तो घर जो है वो आज बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था हर तरफ से। तो गाइज़ मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करना चाहूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।